मैं हेमंत कुमार आवाज डेली एचटीवी से एक स्पेशल प्रोग्राम कोरोना का भय जो है उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम निकाला और हमारे बीच मौजूद हैं आवाज के स्थानीय संपादक नीलेंदु जयपुरिया जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज कोरोना का प्रकोप काफी बढ़ गया है और लोग कोरोना के भय से इस कदर भाग रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना हजारीबाग में कहर बरसा रहा है आज। लोग तो भयभीत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो अखबार और चैनल और जो सोशल मीडिया है, और खासकर सोशल मीडिया को मानेंगे। लोग तरह तरह का पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मौत की घटनाएं घट रही है, पोस्ट हो जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। लोग इवन जो लोग अस्पतालों में हैं वो ऑक्सीजन पर है, उनका भी फोटो पोस्ट कर दिया जा रहा है, जिससे लोग भयभीत हो जा रहे हैं कि उन्हें भी ऐसा हो जा रहा है कि कहीं हमें सांस लेने की दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं हमें यह बीमारी तो नहीं हो गई। तो लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि डरे नहीं। सर, अगर सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं होगा, टीवी में चलेगा नहीं, तो सरकार तक ये चीज पहुंचेगा कैसे? क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका कहना है कि नहीं, इससे भय हो रहा है, तो भय तो हो रहा है, एक तरफ सरकार जागरूक भी तो हो रही है इससे। नहीं, लोगों में इसको नकारात्मक तरीके से पता नहीं क्यों लोग ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हैं। जब यह सब सारी चीज़ें जब आ रही है तो लोग इसको पॉजिटिव पे ले, क्योंकि जो परिस्थिति है उसमें खुद को लोगों को बदलना होगा। बिना बदले संभव नहीं है कि हम इस बीमारी से लड़ पाए, क्योंकि आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ये पोस्ट नहीं हो चैनल्स में, सोशल मीडिया में, तो सरकार कैसे जागरूक होगा? आप कैसे जागरूक करेंगे? आप अपनी आवाज को कैसे पहुंचाएंगे वहां तक? नहीं, मैं इसे गलत भी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा यह कहना है सिर्फ कि लोग जो नजरिया अब तक बदले, जो उस नजरिया जो लोग उसको उस हर पोस्ट को लोग अपने से जोड़ कर देख रहे हैं, खुद से जोड़ कर देख रहे हैं, वैसा ना करें। लोग सुरक्षित हैं, लोग केवल खुद का बचाव करें और डरे नहीं। जिसके लिए जरूरी है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो ही इस बीमारी से बचाव है। नहीं तो आप देखिए सोशल मीडिया में कब ऐसी बातें आ रही है कि हवा में इसका वायरस उड़ रहा है, जरा से निकले तो आपको वायरस पकड़ सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। तो लोग तरह तरह का आशंका उसमें व्यक्त कर दे रहे हैं, जिससे लोग डर जा रहे हैं। और ये इसी डर के कारण जो है आदमी में नकारात्मक सोच पैदा हो जा रहा है। मतलब कि आपका ये कहना है कि पोस्ट करे, वैसा पोस्ट करे जिसे आदमी देख के हताश ना हो, ऐसा पोस्ट करे। नहीं, पोस्ट कर भी रहे हैं जो लोग, तो आप जो देखने वाले हैं उसको हल्के में लें, क्योंकि आप जैसा सोचिएगा तो दिमाग भी आपका उसी तरह हो जाएगा। आप नकारात्मक सोचिएगा, भय आप में समा जाएगा। आप अंदर से मजबूत रहिएगा तो ही बीमारी से लड़ पाइएगा। या जो मनोवैज्ञानिक है वो भी यही बात कहते हैं। आज आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट किया है, एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज में जो सिस्टम है उसके खिलाफ क्या कहना चाहते हैं आप जनता को? मेडिकल कॉलेज की स्थिति वाकई खराब है। रात में एक मरीज डेथ कर गया था तो लाश वहीं पड़ी रह गई बहुत देर तक, और उसकी पत्नी या उसकी बेटी जो है रात भर चीखते रह गई, लेकिन कोई आया नहीं क्योंकि बाहर से गेट बंद था। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। हर लोग डरे हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी निस्संदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए। लोग को भरोसा होना चाहिए हेल्थ वर्कर पर। तो यहाँ पर जिला प्रशासन का काम है उत्साहित करने का, व्यवस्था पर नियंत्रण करने का, जो अब तक नहीं हो पा रहा है। तो आज हमारे विधायक सांसद क्या कर रहे हैं? आज इलेक्शन के टाइम में तो डोर टू डोर जाके इलेक्शंस के लिए बोलते हैं कि वोट चाहिए, वोट चाहिए। आज कहाँ है वो? विधायक का तो पता है पर सांसद का पता नहीं है। तो सांसद कहाँ है? सांसद तो जो आप एक पत्रकार हैं, आप लोग आपको बहुत मानते हैं और अपने दुख को आपके तक व्यतीत करते हैं कि ठीक है मेरे साथ ये हुआ है, और आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो आपने सांसद को क्यों नहीं बताया यहाँ की सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही है? जब खुद हम लोग सांसद से संपर्क में नहीं आ सकते हैं, संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो जनता के लिए क्या करूँगा? विधायक से संपर्क हो जाता है लेकिन सांसद से संपर्क नहीं हो पाता है। इससे बड़ा खराब और क्या हो सकता है? तो ये हमारा बोलने में शर्म क्या अनुभव होता है। ये तो हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे सांसद जो हैं इस तरह का काम कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं लोगों से, और ना तो बात कर रहे हैं। आप फोन भी कीजिएगा तो फोन उठेगा नहीं, आपका फोन
अटल भवन में के लिए घूम जाएगा वो। इलेक्शन के टाइम में तो सांसद आते हैं, इलेक्शन में वोट दे दीजिए, और आज वो चले गए हैं। यही कहना है आपका? अब इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ सांसद की भूमिका से हजारीबाग में। एक तो लॉकडाउन का सिचुएशन है जी, ऊपर से कोरोना का सिचुएशन है, दूसरी तरफ गरीब लोग जो रोज आते हैं, तिहाड़ी जिंदगी जीते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे उसकी रोजी रोटी चलेगी? क्या होगा? वो कोरोना से भी मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं। नहीं, अभी हेमंत सरकार ने एक काम अच्छा किया है कि निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं है, अन्य तरह का काम पर कोई रोक नहीं है, जिससे मजदूर निर्माण कार्य में अभी लगे हुए हैं, कई जगह पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ सोचा गया है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो डर तो उनमें भी है, वे भी गांव से हजारीबाग आ नहीं पा रहे हैं या कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो काम बहुत सीमित हो गया है। लेकिन अभी तक तो स्थिति नियंत्रण में है, अभी तक तो ऐसी स्थिति आई नहीं है। एक स्कीम आया कोविड-19 इंफॉर्मेशन सेंटर, उसके बारे में थोड़ा जनता को बताइए कि ये कोविड-19 इंफॉर्मेशन सेंटर आखिर है क्या और कैसे काम करता है ये? यह तो फेसबुक परिवार की ओर से बनाया गया है। फेसबुक ने अपने जो फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उसको जानकारी देने के लिए एक कम्युनिटी हेल्प फीचर को लाया है, जिसमें जानकारी दी जा रही है कोविड में अब तक क्या क्या अनुसंधान हुआ, कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे बीमार अपना बचाव खुद कर सकते हैं। इसमें उस लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो यह अच्छा फीचर है। जैसे आप फेसबुक खोलिएगा, अपना फेसबुक क्लिक कीजिएगा, उसमें सबसे ऊपर वो आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसमें क्लिक करने पर पूरी जानकारी आने लग जाती है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है हॉस्पिटल्स में, आज ऑक्सीजन के कारण आदमी दम तोड़ के मर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप सरकार से, क्या चाहते हैं आप? आज हजारीबाग में लोग बहुत संक्रमित है, घर घर में लोग संक्रमण का फैल गया है। लेकिन जो आप पूरे झारखंड में देख लीजिए, आप मेरे पास आंकड़ा है, आपको बताए तो आप हैरान रह जाइएगा। कल हर दिन का आंकड़ा जो मेरे पास आ रहा है, तो हजारीबाग में ही सबसे कम है ठीक होने का दर, क्योंकि लोग हतोत्साहित यहाँ पर ज़्यादा है, लोग डरे हुए ज़्यादा है यहाँ पर। अब बात करते हैं, हम बताते हैं आपको। कल का आंकड़ा अगर हम देखें ठीक होने का दर में, तो झारखंड में 0.93 रिकवरी दर जो है झारखंड में 76.30% रहा। तो हजारीबाग में कितना है? हजारीबाग में 62.14% है। कोडरमा में कितना है? 64.31%। रामगढ़ में कितना है? 71.54%। रांची में कितना है? 75.04%। जमशेदपुर में 77.16%। तो हम देख रहे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैला है उस 5 जिलों में सबसे कम जो दर है रिकवरी रेट, वो 62.14 हजारीबाग का है। तो क्या खराब स्थिति आप समझ लीजिए, लोग कितना डरे सहमे हैं, यहाँ की अव्यवस्था से बहुत खराब स्थिति है। हम उसको हजारीबाग में तो बेड भी नहीं अवेलेबल है, हजारीबाग क्या पूरे झारखंड में बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो सरकार क्या कर रही है अभी तक? नहीं, हजारीबाग के विषय में सबसे खराब स्थिति क्या है कि लोग 10-10 दिन पहले जांच कराए हैं अपना कि उनको कोरोना है कि नहीं। आज 10 दिन 12 दिन से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आया है। यहाँ पर HMCH में जांच के सेंटर है, आपका डेमोटाल में जांच सेंटर है, लेकिन जांच कहाँ ही लोग कर रहे हैं? बाहर से जांच का आ रहा है, बाहर का जांच करके भेजा जा रहा है, हजारीबाग लोगों का जांच नहीं हो रहा है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं और बीमार होकर यहाँ ज़्यादा कैजुअलिटी है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में किट अवेलेबल नहीं है, जिससे किट से जांच इमीडिएट पता चल पाए कि क्या है। दूसरे हॉस्पिटल्स में किट्स नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सरकार को आप कि कैसे वो लोग अवेलेबल कराए हजारीबाग की जनता को? हेमंत सरकार से आग्रह होगा कि कम से कम किट उपलब्ध करा दीजिए, ताकि तत्काल लोगों का इलाज, वहाँ तत्काल लोगों का पता चल सके कि उन्हें कोरोना है कि नहीं। बीमार से, खांसी से, सर्दी से जो सिम्टम है कोरोना का घर घर में है, तो कम से कम ये पता तो चल जाएगा कि उन्हें कोरोना है कि नहीं, तो आगे का दवा और सही इलाज हो सकेगा, भर्ती हो सकेंगे। लेकिन जो नहीं हो पा रहा है, एक दिन गुरुवार के दिन सिर्फ हुआ है यहाँ पे इलाज और आज फिर कमी हो गया, कोई नहीं है इस तरह का, कहीं कोई जांच नहीं हो रहा है। आप तो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं और आपको फोन भी आ रहा है दूसरे जगह से, तो क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है उस चीज़ का? बहुत परेशान है, लोगों के फोन सुन सुनकर परेशान आ गया हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अपने करीबी मर रहे हैं, अपने करीबी ये हो रहे हैं, आपके भी बहुत जाने पहचाने लोग जो हैं इस कोरोना काल में डेथ हुआ है उनका, तो इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं?
हर लोग टूट रहे हैं, यह सब देखकर यह सुनकर, उसमें मैं भी हूँ। क्या कि व्यवस्था ऐसा है कि हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज जो पोस्ट किए उस पर तत्काल संज्ञान लिया गया, लेकिन कब तक पोस्ट करेंगे, कब तक जिला प्रशासन संज्ञान लेगा? जरूरत है कि एक मुकम्मल व्यवस्था किया जाए। एक पोस्ट आपने डाला था कि एक बॉडी जो है पड़ी हुई है मगर उठ नहीं रही है बॉडी। लास्ट में आपने बहुत मुशक्कत की उस बॉडी को उठाने में, तब जाके बहुत देरी के बाद जिला प्रशासन और लोग सुने इस बातों को और फिर उसे उठाया गया। पत्रकारों का एक प्रेस ग्रुप है, प्रेस क्लब, जिसमें डीसी और बड़े अधिकारी, सांसद, विधायक सारे लोग हैं। उसमें जब महिला की चीख वाली बात जब उसमें डाली मैंने, और उसका बातचीत का ऑडियो डाला जिसमें लाश वहाँ पड़े रहने और बेटी और पत्नी के चिल्लाने की बात कही गई, तब जाकर लाश उठाया गया और दवा इलाज शुरू हुआ वहाँ मरीजों का। तो यह तो स्थिति है, क्या कहा जाए एचएमसीएच का। आप आज की सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? सरकार के सामने लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल में बन्ना गुप्ता गए हुए थे, वहां पे एक मरीज की डेथ हुई हजारीबाग के, तो इसके विषय में कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं क्या? नहीं, हेमंत सरकार से यही आग्रह है कि जनता ने बहुत भरोसा आप पर किया कि हेमंत सरकार आएंगे तो दूसरी पारी भी उनकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जनता की चुनी सरकार है। तो हम लोग हेमंत सरकार से ही चाहेंगे कि सिस्टम को सुधारने का उपाय करें, क्योंकि सिस्टम बिगड़ चुका है। सारा कुछ होते हुए भी सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है। सारा सिस्टम है एचएमसीएच में, लेकिन ना इलाज हो पा रहा है, न मरीज है, बेड है, सारा कुछ है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। हमारी जनता भी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, हेमंत सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा जो लॉकडाउन लगा था, तो वहाँ पे एसपी साहब को भी खड़े होके और पब्लिक को ये बताना पड़ रहा है कि आप घर से बाहर बेवजह मत निकलिए। उन्होंने झंडा चौक के पास कैंप लगाया, मास्क नहीं लगा रहे उनको बताया। ये सब सिचुएशन पब्लिक को आप क्या बोलना चाहते हैं? जनता को क्या समझाना चाह रही है सब चीज़ से? और प्रशासन इसमें कहाँ तक? आम लोगों में 25% लोग ऐसे हैं जो यह नहीं मानते हैं कि कोरोना नाम का कोई चीज़ भी है, और बार बार उस सड़कों पर निकल आते हैं, और ऐसे लोग ही कोरोना को फैलाने में मदद कर रहे हैं। तो उनसे भी आग्रह है कि जो भयावहता की जो स्थिति है उसको समझे, घरों में रहे, सुरक्षित रहे और नहीं निकले, ताकि प्रशासन को डंडे के जोर पर आपको दौड़ाना नहीं पड़े। तो सबको अपना अपना दायित्व तो समझना होगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपने कहीं बात किया आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो इतना डिले हो रहा है, किट्स नहीं है, इसके विषय में? पूरे झारखंड में 22,000 से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट रुका पड़ा है। पता नहीं क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, जबकि आज हो रहा है और रिपोर्ट एक सप्ताह के बाद मिल रहा है, तब तक पता चल रहा है उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया। और 10 दिन से लोग अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी डीसी ऑफिस में कार्यरत एक महिला कर्मचारी है, उनके उनके रिश्तेदार फोन किए कि अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया, 10 दिन हो गया, कुछ मदद कीजिए। तो हम लोग खुद लाचार है, क्या करें, कहाँ फोन करें? कोई सुनवाई हम लोगों की भी नहीं हो रही है, क्योंकि हजारों यहाँ भी लंबित पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है, कहाँ का जांच हो रहा है, क्या इसमें चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि एक आरटीपीसीआर मशीन में 3000 से अधिक की जांच होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है या नहीं कर सकते हैं, या तो अधिकारी ही बता सकते हैं कि इसमें लोचा क्या है। आप पता करने की कोशिश किए, बात करने की कोशिश की है कि नहीं? नहीं, कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। कमी का रोना रो रहे हैं सब। तो कमी का रोना रोने से कैसे होगा? आम जनता कहाँ जाएगी? वो किसके पास गुहार लगाएगी? सरकार के पास ही गुहार लगा सकती है, और हम लोग सरकार को बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। हेमंत सरकार से यही अनुरोध है, सबसे पहले जांच के सिस्टम को दुरुस्त करें, ताकि लोगों का भरोसा फिर से जगे, क्योंकि जांच ही नहीं हो पा रहा है। लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आज पतरातू से मुझे फोन आया प्रमोद पाठक जी का, उनके पिता जो डायलिसिस पर है, तो रांची में तब तक डायलिसिस उनकी नहीं होगी जब तक कोरोना रिपोर्ट नहीं आएगा। और 4 दिन से उनका कोरोना रिपोर्ट नहीं आया है, जो कि हजारीबाग में रामगढ़ में उन्होंने कराया और हजारीबाग में भेजा गया है शायद। तो उन्होंने कहा कि हजारीबाग से आप जल्दी काम करवा दीजिए। तो कहाँ से कराए, कोई सुन नहीं रहा है। आज उनके पिता को कुछ हो जाता है तो कौन इसकी जवाबदेही लेगा? वो किडनी पेशेंट है, किडनी दोनों उनका फेल है, और उनको बिना कोरोना जांच के एडमिट नहीं किया जाएगा रांची में। यह तो स्थिति है। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है, और आने वाला टाइम में रहा यही सिचुएशन आने वाला टाइम में रहा तो स्थिति बहुत दयनीय हो सकती है। यही कहना है आपका? हाँ, घर घर से लाश निकलेगा, उस समय जवाब देते न प्रशासन को सूझेगा कुछ और न सरकार को। तो अभी भी हम लोग सब लोग चेत जाए, मिलकर काम करें, सकारात्मक पहलू से काम करें,
तभी सभी की जान बच सकती, नहीं तो नहीं बच सकती। एक और क्वेश्चन है, वैक्सीन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपने तो वैक्सीन भी दोनों डोज ले लिया है, और वैक्सीन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? 1 मई से 18+ एज वाले को वैक्सीन लगनी है, तो इसके बारे में क्या बोलिएगा? नहीं, वैक्सीन सभी को लेना चाहिए। यह भावना मन से निकाल देना चाहिए कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है। 90% देखा गया है कि जो वैक्सीन जिन्होंने लिया वो अच्छे तरीके से बीमारी से लड़े हैं। तो वैक्सीन ले, जरूर ले वैक्सीन। और वैक्सीन लेने के बाद यह सोच के इतराए नहीं कि अब हम वैक्सीन ले लिए, हमको कोरोना नहीं होगा, और हम जाके कोरोना पेशेंट के बीच में जाके घुस के बैठ गए। ऐसा नहीं है। बचाव तब भी जरूरी है, लेकिन हाँ, तब है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हम बीमारी से लड़ सकते हैं, हमारी जान नहीं जाएगी। वैक्सीन में बोला जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद शुगर पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ जा रहा है, ऐसा कुछ आपको सुनने में आया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। कई शुगर पेशेंट लिए, मेरे परिवार में भी लिए, मैंने अपनी माता जी को भी लिया है जिनका 75-76 साल है, 76 साल जो रहा, उन्होंने भी लिया, कोई दिक्कत उनको नहीं आई। तो लोग जो कह रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, इन अफवाहों से बचना है और जितना जल्द हो सके सभी को कोरोना का टीका जरूर दिलवाएं। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कोरोना जो है 2.0 कोरोना जो है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, बच्चों को बचाने की जरूरत है, बाहर उनको निकलने नहीं देना है। जैसे ऐसा भी देखा जा रहा है कि अभी तो नहीं, लेकिन बहुत स्कूल और बहुत कोचिंग संस्थान जो है, कुछ कोचिंग संस्थान गुपचुप रूप से खुले हुए थे गांव देहात में। तो बच्चों की जान से नहीं खेलना चाहिए किसी को। अभी बहुत संयम का समय है, कम से कम 10 दिन तो कम से कम लोग बचा कर रहें। और ऐसे लोगों से भी अनुरोध है कि बच्चों को बाहर निकलने से रोके, गार्जियन से ही अनुरोध है। ठीक है सर, धन्यवाद। कोरोना के बारे में आपने जागरूक किया हमारी जनता को, हजारीबाग की जनता को।